पुणे में रहने वालों के लिए ट्रैफिक में फंसना तो खैर रोज की बात है ना। दिन की शुरुआत भी जाम से और ख़त्म भी जाम में ही। गाड़ियों की वो लंबी लंबी कतारें, हॉर्न का शोर और घंटों की बर्बादी, यही है पुणे की असलियत। पर सोचिए, अगर इस जमीन के ऊपर की मुसीबत का हल जमीन के बहुत नीचे छिपा हो तो। आज हम बात करने वाले हैं पुणे के एक बहुत ही बड़े और एम्बिशियस प्रोजेक्ट की, यरवड़ा कात्रज टनल। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो शायद शहर के ट्रैफिक की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दे। जरा सोच कर देखिए, सुबह ऑफिस के लिए निकले और जो सफर अभी 1.5 घंटा ले लेता है, वो भी थका देने वाला, वो सिर्फ 20 मिनट में पूरा हो जाए। जी हाँ, ये कोई सपना नहीं है, ये इस मेगा प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा वादा है। ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, बल्कि पुणे के लोगों के लिए हर रोज 1 घंटे से ज्यादा वक्त बचाने का एक जबरदस्त मौका है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर हजारों करोड़ रुपए खर्च करके जमीन के नीचे एक पूरी की पूरी सड़क बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? देखिए, इस बड़े सॉल्यूशन को समझने के लिए ना, हमें पहले पुणे की सड़कों पर रोज बढ़ती इस समस्या की जड़ तक जाना होगा। और सच कहें तो विडंबना देखिए, पुणे की तरक्की ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। एक तरफ हिंजवड़ी और खराड़ी जैसे आईटी हब हैं, जो एक चुंबक की तरह रोज हजारों गाड़ियों को अपनी तरफ खींचते हैं। दूसरी तरफ पूरे देश से आए स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स, इन्होंने शहर को अपना घर तो बना लिया, लेकिन इससे शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव कई गुना बढ़ गया है। और जब तक एक मजबूत पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता, तब तक हर कोई अपनी गाड़ी पर ही निर्भर है, और नतीजा सड़कों पर जाम लगना तो तय है। तो जाहिर है, इतनी बड़ी समस्या के लिए सॉल्यूशन भी उतना ही बड़ा और दूर की सोच वाला होना चाहिए। और वो सॉल्यूशन है एक ऐसी अंडरग्राउंड सड़क जो शहर के ट्रैफिक का नक्शा ही बदल कर रख दे। अब इस प्लान का जो मेन आइडिया है ना, वो ये है, शहर के चारों कोनों से आने वाले 4 बड़े हाईवेज को जमीन के नीचे एक नेटवर्क से जोड़ दिया जाए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बाहर से आने वाला ट्रैफिक शहर के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाकों जैसे शिवाजी नगर या स्वारगेट, इनमें घुसे बिना सीधे अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। अब जरा इस प्रोजेक्ट के साइज का अंदाजा लगाइए। ये कोई छोटी मोटी सुरंग नहीं है, हम बात कर रहे हैं 45 किलोमीटर लंबी एक अंडरग्राउंड सड़क की। इसे ऐसे समझिए, ये दूरी लगभग मुंबई के एक कोने से दूसरे कोने तक की है, और वो भी जमीन के नीचे। वाकई ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा कारनामा होगा जो देखने लायक होगा। ठीक है, तो ये टनल बहुत लंबी है, ये तो समझ आ गया, लेकिन इसके अंदर आखिर होगा क्या? ये काम कैसे करेगी? चलिए अब जरा इस इंजीनियरिंग के अजूबे के टेक्निकल डिटेल्स में झांकते हैं। ये टनल सिर्फ लंबी नहीं, बल्कि काफी चौड़ी भी होगी। इसमें होंगी कुल 6 लेन, 3 जाने के लिए और 3 आने के लिए, ताकि ट्रैफिक बिना रुके तेज रफ्तार से चल सके। और इसकी गहराई देखिए, जमीन से करीब 30 मीटर नीचे। और ये गहराई बहुत सोच समझ कर रखी गई है, ताकि भविष्य में बनने वाली मेट्रो लाइनों के रास्ते में ये बिल्कुल ना आए। मतलब फ्यूचर प्रूफ प्लानिंग। इस पूरे प्रोजेक्ट के डिजाइन की जो सबसे खास बात है, वो है ट्विन टनल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। ये एक मॉडर्न इंजीनियरिंग अप्रोच है, जो एक ही समय में सेफ्टी और स्पीड दोनों को मुमकिन बनाती है। तो ये काम कैसे करती है? बड़ा सिंपल है। एक टनल सिर्फ एक तरफ जाने वाले ट्रैफिक के लिए होगी और दूसरी टनल वापस आने वाले ट्रैफिक के लिए। इससे होता क्या है कि आमने सामने की टक्कर का खतरा तो बिल्कुल खत्म हो जाता है, और साथ ही ट्रैफिक का फ्लो भी एकदम स्मूथ और तेज रहता है। तो टेक्नोलॉजी तो भाई शानदार है, लेकिन इन सब बातों का पुणे के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर आखिर असर क्या पड़ेगा? चलिए अब इस सिक्के के दोनों पहलुओं को देखते हैं। इसके फायदे क्या है और इसके सामने चुनौतियां क्या हैं। और सबसे बड़ा फायदा वो है वक्त। यरवड़ा से कात्रज तक का सफर, जो आज जाम में 90 मिनट तक ले लेता है, इस टनल के बनने के बाद सिर्फ 20 मिनट का रह जाएगा। सोचिए जरा, हर दिन 1 घंटे से ज्यादा की बचत। ये वो वक्त है जो लोग अपने परिवार के साथ बिता सकते हैं, अपने शौक पूरे कर सकते हैं, या बस थोड़ा आराम कर सकते हैं। ये लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। और इसका असर सिर्फ एक रूट तक ही नहीं रहेगा। ये टनल एक तरह से रिलीफ वाल्व की तरह काम करेगी, जिससे कात्रज, कोथरूड, एसपी रोड, यरवड़ा, लश्कर और विमान नगर जैसे पुणे के कई बड़े और बिजी इलाकों में ट्रैफिक का बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा।
लेकिन जैसा हर बड़े सपने के साथ होता है, इसे हकीकत में बदलने की एक बड़ी कीमत भी है। और जब हम बड़ी कीमत की बात कर रहे हैं तो हमारा मतलब है करीब 12,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी रकम है जो इस प्रोजेक्ट के विशाल आकार और इसकी एम्बिशंस को दिखाती है। ये जानना भी जरूरी है कि इस तरह के प्रोजेक्ट का पहले विरोध भी हो चुका है। पुणे के एक पूर्व नगर आयुक्त ने एक पुराने प्रस्ताव को ये कहकर खारिज कर दिया था कि ये आर्थिक और तकनीकी रूप से संभव ही नहीं है। उस वक्त चिंताएं थीं कि इसकी लागत बहुत ज्यादा होगी और शहर के अंदर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स के लिए जगह की भी कमी होगी। लेकिन इन शुरुआती दिक्कतों के बावजूद ये मौजूदा प्रोजेक्ट अब आगे बढ़ रहा है और इसमें वेंटिलेशन और फायर सेफ्टी जैसी वर्ल्ड क्लास सुविधाओं को शामिल किया गया है ताकि पुरानी चिंताओं को दूर किया जा सके। तो इन सब चुनौतियों और फायदों के बीच ये प्रोजेक्ट अब हकीकत बनने की राह पर है। तो चलिए देखते हैं कि फिलहाल ये किस स्टेज पर है और आगे का रास्ता क्या है। तो देखिए, अभी की स्थिति ये है कि एक कंसल्टेंट कंपनी ने सर्वे के बाद एक ड्राफ्ट प्लान PMRDA यानी पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी को सौंप दिया है। PMRDA अब इस प्लान की बारीकियों को जांच रही है। इसके बाद इसे फाइनल मंजूरी के लिए राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा और जैसे ही सरकार से हरी झंडी मिलती है, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो सकता है। तो सबसे जरूरी बात ये है कि अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो ये पुणे के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। ये नॉर्थ से साउथ पुणे के बीच सफर को न सिर्फ आसान और तेज बनाएगा, बल्कि शहर के विकास को भी एक नई दिशा देगा। और आखिर में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए, क्या ये टनल सिर्फ ट्रैफिक की समस्या का हल है या ये पुणे के भविष्य को एक नई शक्ल देने की शुरुआत है? क्या ये शहर को और ज्यादा विकास की तरफ ले जाएगा या फिर ये सिर्फ एक महंगा सपना बनकर रह जाएगा? इसका जवाब खैर वो तो आने वाला वक्त ही देगा।